सुनील जी ने व्हाट्सएप पर जो है एक मैसेज करके क्वेश्चन किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये मुझे भी साधना में, जब मैं शुरुआती दौर में था साधना के, तो ये चीज़ें मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो उन्होंने लिखा है, सर नमस्कार, मेरी बहुत जिज्ञासा है खुद को जानने की, और उसके लिए मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे, पर कोई कुछ बताता ही नहीं सही से। बस ऐसे लगता है सब लोगों ने बस इसको एक बिजनेस की तरह बना लिया है। सब लोग ऐसे बस गोल गोल बातें करते हैं। कोई बोलता गुरु बनाओ, ये करो, वो करो। क्या कोई खुद को जानने की कोई विधि या तरीका है जिसे हम जान पाए? तो सुनील जी का प्रश्न ये है कि आजकल YouTube पे पहले से ही बहुत डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, ज्ञान है, नॉलेज है। तो वो क्या है कि मिक्सअप हो रहा है। कोई उनको कोई विधि बताता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। रिलीजन भी बहुत सारे हैं, अलग अलग रिलीजन्स का भी बहुत ज्ञान है, और सनातन जो धर्म है उसका तो ज्ञान अनंत ही है। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, ये कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तो मेरा भी जब साधना मैंने शुरू की थी, तो मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो है ध्यान में कहाँ, या तो ध्यान कहाँ से शुरू करें, ध्यान में करना क्या है, कौन सी विधि ठीक है, क्या नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। तो देखो, जहाँ तक आपने बात करी कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो आप चाहे मानो ना मानो, जो भी कुछ आपने सीखा है अब तक, उस सीखने में आपको कोई सिखाने वाला रहा है। आप बिना किसी दूसरे के हुए बगैर कुछ नहीं सीख सकते। चाहे वो सीखना आपका अपने मित्रों से हुआ हो, चाहे अपना शिक्षकों से हुआ हो, समाज से हुआ हो, या फिर फ़ोन के माध्यम से हुआ हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिखाने वाला रहा है। तो वो सिखाने वाला जो है गुरु ही है, वो सिखाने वाला गुरु ही है। तो लेकिन अध्यात्म में हमें गुरु नहीं, सद्गुरु चाहिए, जो हमें सत्य के मार्ग पर लेके चले। क्योंकि देखो, माया की विद्या भी माया की तरह ही अनंत है। ऐसा नहीं है कि विद्या सीमित है। जिसे हम अविद्या कह रहे हैं, वो अविद्या भी माया से ही जन्मी है, और उसका भी कोई अंत नहीं है, कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। तो हमें जो सत्य को की पहचान कराए, सत्य के रास्ते पर हमें लेके चले, उसी की हमें जो है सद्गुरु की तलाश है, और वही सद्गुरु है, वही हमें सत्य तक ले जा सकता है। और गुरु इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, आपको लगता होगा कि YouTube पे मैंने कोई बात सुनी, वो अच्छी लगी, लेकिन वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में थी, किस संदर्भ में थी, किसके लिए थी। हर एक बात तो फिट बैठती नहीं है। सबके लिए अलग अलग बातें हैं। कैसे, जैसे उदाहरण से आप समझें कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, तो मेडिकल स्टोर पे कोई एक मेडिसिन तो है नहीं, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाई है। लेकिन आपको कौन सी दवाई वहाँ से ख़रीदनी है, लेनी है, ये आपको पता करने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर भी अलग अलग बीमारियों के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। तो पहले वो आपका चेकअप करेंगे, आपको टेस्ट लिखेंगे, टेस्टों के आधार पर वो ये डायग्नोज करेंगे कि आपको कौन सी बीमारी, और फिर उस बीमारी की जो दवा है वो आपको मेडिकल स्टोर से लेनी है। तो ठीक यही प्रिंसिपल जो है इधर भी लागू होता है अध्यात्म के क्षेत्र में। अब अध्यात्म में भी कई प्रकार की बीमारियां,
जिसको सर्दी जुकाम है वो तो पैरासीटामोल से भी ठीक हो सकता है, और जिसको क्रोनिकल इलनेस है भैया उसको पहले वो अपनी जो इलनेस डायग्नोज करवानी पड़ेगी किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में जाके, जो है कि उसको क्या बीमारी है। ठीक ऐसे ही आपका अहंकार का लेवल क्या है, आपका अहम भाव कितना पक्का है, कितना मजबूत है, और उसकी कंडीशनिंग में क्या क्या शामिल है, किस किस प्रकार की सामग्री उसके अंदर है, कितना कॉन्क्रीट वो है, ये आपको गुरु ही बता पाएगा। क्योंकि गुरु आपका एक डॉक्टर की तरह ही चेतना का चेकअप करेगा, शरीर का नहीं, चेतना का, आपके मन का। और वहाँ वो ये जान पाएगा कि आपको कौन सी विधि चाहिए या कौन सी विधि आपके लिए ज़रूरी है। YouTube से या कहीं और से आप लगे रहेंगे, तुक्का लगाते रहेंगे, हो सकता लग भी जाए, पर चांस ये है कि ना ही लगे और आप एक विक्षिप्त अवस्था में पहुंच भी सकते हैं। ये भी संभावना ज़्यादा है, तुक्का लगने की संभावना तो 1% से भी कम है। तो इसलिए गुरु को मालूम है कि आपकी चेतना पर कौन सी विधि काम करेगी, इसलिए आप उसके ही गाइडेंस में, उसके ही मार्गदर्शन में अपनी विधि अपनाइए, जिस विधि से चलकर आपको आत्मज्ञान हो जाए। अगर आप खुद से कहीं चलने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि सामने दलदल हो, कुछ हो, आपको मालूम ही नहीं, आप अपनी जान भी जोखिम में डालेंगे, और हो सकता है कि आप जहाँ हैं आप उससे भी कहीं गहरे और अंधकार में चले जाएं। तो इसलिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे किसी क्रोनिकल बीमारी का, पुरानी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर, तो मेरे केस में जो है आत्मज्ञान ऐसे ही रहा जैसे किसी सर्दी जुकाम का इलाज किया हो। लेकिन कई लोगों को ये जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी मिल सकता है, किसी को इस जन्म में मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता है। वो सभी बातें वो ठीक वैसा ही है, जैसी बीमारी उतना ही लंबा उसका इलाज। तो जिनका अहंकार, ये मान लिए अहम भाव जिनका ना के बराबर है, बहुत ही मामूली सी एक परत है जो एक हल्के से हवा के झोंके से भी फट सकती है, तो वो तो YouTube पे या कहीं भी कुछ पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से ही जागृत हो जाएगा, अवेकंड हो जाएगा, उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जिसका अहम भाव सॉलिड है, एक रॉक की तरह, जैसे मेरे पीछे आप चट्टान, ये पत्थर रॉक देख रहे हो, इसकी तरह सॉलिड है, तो उस पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक डायनामाइट का ब्लास्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको तोड़ा जाएगा, और तब जाके उसके अंदर जो चेतना है या जो आत्मा है वो उसको दिखाई पड़ सकती। उससे पहले तो दिखाई पड़ेगा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो। क्योंकि देखो, बुखार जैसे हम आम भाषा में कहें बुखार होता ना किसी को, फीवर, वो फीवर भी कई टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला भी फीवर हो जाता है, फिर कोई मलेरिया का, जैसे आजकल रेनी सीजन में जो है मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, इस टाइप के हैं। फिर एक पुराने ज़माने में कहते थे कि एक बुखार होता था जो निकलता ही नहीं था, उसे कहते थे हड्डियों का बुखार, तो कभी जाता ही नहीं था, उसका लाइलाज ही था वो एक तरीके से। तो ये जो अहंकार है ये भी कुछ कुछ उस हड्डियों के बुखार की तरह ही है, जो आत्मा के अंदर बिल्कुल चिपक गया है, उससे निकल ही नहीं रहा हुआ। तो इसके लिए आपको जो स्पेशलिस्ट है उसी से ही मिलना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट हैं इसके। तो अध्यात्म के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु की शरण आप लोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बिना तकलीफ़ के हो जाएगा, कम तकलीफ़ में हो जाएगा। लेकिन खुद से करोगे तो क्या स्थिति होगी वो आप समझ ही सकते हैं। जैसे किसी रास्ते में, अंधेरे मार्ग में आप जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, अंधकार है, जंगल है, कहाँ पर क्या है, तो कहाँ झाड़ियाँ हैं, कहाँ खड्डा है, कहाँ खाई है, कहाँ पत्थर है, चट्टान है,
कहाँ जंगली जीव जानवर है, ये उस अंधकार में कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। ऐसे जब अंधकार वाले रास्ते पे आप चलोगे जंगल में, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपकी मुठभेड़ होगी और वो आपको क्षति पहुंचाएंगी। तो ठीक ऐसे ही मन के अंदर भी जो पुरानी वासनाएं हैं, जन्मों जन्मों की वासनाएं हैं, उनसे आपका परिचय नहीं है, उसकी शक्तियों को भी आप नहीं समझते कि वो कितनी शक्तिशाली है और वो कितना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जब उनके अगेंस्ट आप खड़े होगे, मन के अगेंस्ट आप चलोगे, तो मन आपको किस हद तक आपको मजबूर कर सकता है, किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके शरीर को, आपके ब्रेन को, ये भी चीज़ें आपको नहीं मालूम। लेकिन गुरु इस रास्ते से होके गुजर चुका है, तो वो इन सब आने वाले रास्ते के पड़ावों को बहुत अच्छे से जानता है और किस वासना का आपके मन पे, चित्त पर क्या प्रभाव होगा उसको भी अच्छे से जानता है। और मन की ऊर्जाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो विज्ञान भी उसके पास है जो आपके पास नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई गुरु आपका आसपास दिखाई देता है, तो भाई आप उनसे ज़रूर विधि जानें, अपना चेतना का पूरा स्कैन करवाएं, ठीक, तब वो आपको समझेंगे, आपको विधि देंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और ये यात्रा आपकी बहुत अच्छे से संसार के सभी कार्य करते हुए पूरी भी हो जाएगी। और रही बात, देखो आपने कहा कि सब ने बिजनेस बनाया, तो भैया देखो बिजनेस का मतलब ही क्या है, बिजी होना। तो यहाँ संसार में सब बिजी है ही, चाहे गुरु है, गुरु शिष्यों में बिजी है, शिष्य अपनी साधना में बिजी है। तो चाहे आप साधना में बिजी हैं, चाहे आप संसारिक कार्यों में बिजी हैं, तो सब जगह बिजनेस तो हो ही रहा। बिजनेस यानी कि लेन देन, कुछ ना कुछ लेन देन होता ही। तो आप जैसे गुरु के पास भी जाएंगे तो विचारों का लेन देन होगा, विधियों का लेन देन होगा, साधना का लेन देन होगा, कुछ ना कुछ तो लेन देन आप करेंगे ही। कुछ दक्षिणा का भी लेन देन होगा, क्योंकि वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो बदले में आप भी कुछ ना कुछ उनको दोगे, जो आपकी इच्छा होगी, जो भाव होगा। तो देखो यहाँ बिजनेस तो सब कुछ है। आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें कि कौन बिजनेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका लक्ष्य ये नहीं है। ये दुनिया पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी, आगे भी ऐसी रहेगी। आप अपना मार्ग देखिए कि आपको जीवन में क्या करना है। तो बिजनेस तो दुनिया का ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपने बिजनेस में बिजी रहें, अपनी साधना में बिजी रहें और अपने रास्ते के जो लोग हैं उनसे मिले। इसमें संगत का बहुत असर पड़ता है, संग। तो आपका एक आध्यात्मिक संग बना रहे, ऐसे लोगों से आप मुलाकात करते रहें, उनसे विचार करते रहें, चाहे वो आपको मित्र के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले, या किसी भी रूप में मिले। मेन आपका मोटिव यही है कि आप अगर खुद से उतने समझदार हैं तो आप खुद से भी अपनी यात्रा कीजिए। खुद आपके पास वो बुद्धि है, विवेक है, तो आप खुद से भी चल सकते हैं। आपका मार्गदर्शक जो है परमात्मा स्वयं भी हो सकता है, लेकिन गुरु की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। गुरु के बिना आप परमात्मा को भी कैसे गुरु मान पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको संशय रहेगा। प्रत्यक्ष आपका दर्शन है नहीं, आपको ये रहेगा कि है भी कि नहीं भी है। कहीं हेल्प हो जाएगी तो लगेगा कि है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें हेल्प नहीं हो रही तो आपको लगेगा नहीं। तो ये संशय आपका सिर्फ गुरु ही गिरा सकता है। आप खुद से अपने सभी संशय नहीं गिरा पाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र हो, संसारिक क्षेत्र हो, सब जगह गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता।